I am Manoj Kumar. My first lecture in science class for class 10. Chemical reaction and chemical equation केमिकल रिएक्शन जब दो या दो से अधिक अभिकारक को मिला करके कोई नया उत्पाद बनाया जाता है उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल Mg+O2 एरो MgO। बैलेंस कंप्लीट नहीं है, बैलेंस इसका कंप्लीट कर देंगे। 2Mg+O2 एरो 2MgO। मतलब कोई भी जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं अर्थात रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बनता है उसे उत्पाद और प्रोडक्ट कहते हैं। कह सकते हैं It is a process in which one or more substance formed a new substance। कहने का तात्पर्य है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, यह क्रिया केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, मैग्नीशियम को लिया गया, ऑक्सीजन के संपर्क में उसको गर्म किया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। आपको हम इसे लैब में भी बताएंगे प्रैक्टिकल करके। नॉर्मल रूप से आपको बता दें, मैग्नीशियम एक रिबन के आकार का होता है। इसे एक टंग द्वारा हम लोग इसको पकड़ लेंगे, चिमटे द्वारा सटसी द्वारा कर सकते हैं, पकड़ लेंगे और इसे हम स्पिरिट लैम्प के द्वारा गर्म करेंगे और स्पिरिट लैम्प के बगल में एक कांच का डिस्क लगा लेंगे। गर्म करने के पश्चात देखेंगे कि जो ये मैग्नीशियम का रिबन था जलने के बाद इस डिस्क में आएगा तो इसका जो रूप है वो पाउडर के आकार का हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन का मैंने आपको डिफिनेशन बताया कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक अर्थात जो भी भाग लेते हैं उसको रिएक्टेंट या अभिकारक कहते हैं, जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। इन क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका गुण होता है कि अभिक्रिया होने के पश्चात दोबारा हम उसको फिजिकल क्रिया द्वारा जो है पुनः उसको हम अपने उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। अब हम आपको बता दें केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए नियर अबाउट 5 टॉपिकें होती हैं। हम इन 5 टॉपिकों के बारे में जो है डिटेल से आपको बताएंगे। फर्स्ट टॉपिक है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट कह सकते हैं अवस्था परिवर्तन। बच्चों, अवस्था परिवर्तन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे हम सभी लोगों ने दीपावली के दिन या वैसे भी नॉर्मली ऑलरेडी हम लोग यूज करते रहते हैं, कैंडल को जलाते हैं। कैंडल को ले लेते हैं, मोमबत्ती। जब हम इसे वायु के संपर्क में जलाएंगे तो कैंडल नॉर्मली एक प्रकार से सॉलिड है और जब ये जलना शुरू होता है तो इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग देखते हैं लिक्विड फॉर्म में रहता है। और जब हम किसी भी वस्तु को जलाएंगे तो उसमें से गैस निकलेगी, वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो अब देखिए इसका अवस्था परिवर्तन हुआ, सॉलिड के रूप में था, लिक्विड बना और गैस के रूप में बदला। तीनों फार्मों में ये जो है चेंज हो गया। और ऐसे हम लोग और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आइस बर्फ है, बर्फ को भी हम लोग देखते हैं
इन्वायरमेंटल के खुले वातावरण में जब हम उसको लेकर आते हैं तो गलना शुरू होता है, अर्थात लिक्विड फॉर्म में आता है। और कह सकते हैं कि इसको हम लोग थोड़ा सा यदि अगर हीट भी कर दे, उष्मा दे दे, तो ये गैस के रूप में वाइपर बन के, वाष्प बन के जो है उड़ना शुरू हो जाता है। तो उसमें भी तीनों फॉर्म में उसका अवस्था परिवर्तन हुआ। एग्जाम्पल इसका और हम लोग ले सकते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन को ही समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया था मैग्नीशियम रिबन का। मैग्नीशियम रिबन को मैंने गर्म किया तो वो रिबन जो पाउडर के रूप में बन गया। इस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए 3, 4, 5 टॉपिकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट में हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल देख लिए, कैंडल का, आइस का और मैग्नीशियम रिबन का। इसके बाद सेकेंड आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया के दौरान गैस निष्कासित होती है। किसी भी अभिक्रिया के दौरान गैस निष्कासित होती है। तो इसको भी हम आपको बता दें किसी एक नॉर्मल से एग्जांपल लेकर के, जो हम लोगों के लैब में मिल जाएगा। हम सभी लोग देखे होंगे दानेदार जिंक को। जिंक का संकेत होता है जेडियन। तो इस दानेदार जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में, दानेदार जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड का बच्चों फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है H2SO4। तो इस दानेदार जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में फिल करेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाता है। अब बच्चों बात आती है कि सर हाइड्रोजन गैस जो निकलता है हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो बच्चों हम आपको बता दें कि ये चीज़ें जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ऑलरेडी हमें दिख जाएगा। और उसके पहले भी मैं बता दूं, पहचानने में आपको आसान हो जाएगी। जैसे कोई एक बीकर ले लेते हैं, ये बीकर हो गया और इस बीकर में हम H2SO4 एसिड को जो है पहले से इसमें फिल किए हुए हैं। और ध्यान रहे कि जो H2SO4 लेते हैं वो कांक नहीं होना चाहिए, चूँकि कांक हम लोग लेंगे तो रिएक्शन बहुत जल्दी होगा, हम लोग के लिए आसानी होगी। लेकिन प्रैक्टिकल लैब है, अब बच्चे हैं तो ये बहुत ही घातक होता है, आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो डाइल्यूट हम लोग एसिड लेते हैं H2SO4 का। उस डाइल्यूट H2SO4 में इस दानेदार जिंक को फिल करेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें से बुदबुदाहट होना शुरू हो जाएगा। जब भी दानेदार जिंक, ये जिंक क्या होता है बच्चों, ये अधिक रिएक्टिव है, ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है। जब ये इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें बुलबुला निकलना शुरू हो जाता है। जब ये बुलबुला निकलना शुरू हो जाएगा तो अब हम जान जाएंगे कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो गैस जब भी निकलेगा तो उसको इंडिकेट करने के लिए एरो का सिंबल जो ऊपर की तरफ दिखा देंगे। तो इस तरह से बच्चों आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए चेंज इन स्टेट को हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल द्वारा समझा। और इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम लोगों ने देखा, दानेदार जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिला दिए तो हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो गया। और कैसे हम लोग पहचान जाएंगे हाइड्रोजन गैस निकला, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसको पूरी तरह से क्लियर करने के लिए लैब में हम लोग चलेंगे। अभी हालांकि बहुत ही विकट परिस्थिति चल रही है, लॉकडाउन का समय है। आपको बता दें हर 1 घंटे में आप सारे बच्चे कोई भी काम करने के बाद हाथों धो लिया करिए, अपने फैमिली को भी कर दीजिए। इसके बाद हम लोग इस सारी चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे लैब में, एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। थर्ड टॉपिक आता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। ये ताप में परिवर्तन को भी समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। देखिए हमने जितने भी एग्जांपल लिए नॉर्मल रूप से साधारण लैब में जो है आपको मिल सकता है, ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो इस तीसरे को समझाने के लिए चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन को समझने के लिए बच्चों हम सभी लोग देखे होंगे कैल्शियम ऑक्साइड। बात आ गई सर कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? भाई ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बूझा हुआ चूना है, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं।
नॉर्मल रूप से घरों को कलई करने के लिए जो मार्केटों से हम लोग चूने को लेकर आते हैं वही चूना कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करेंगे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम इसे वाटर अर्थात H2O वाटर में इसको हम लोग फिल करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करना शुरू हो जाएगा, तो उसमें से ऊष्मा निकलना शुरू हो जाता है। तो बनता क्या है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है, CaOH का ट्वाइस। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ रिएक्शन कराए तो अपार ऊष्मा, ये नहीं कह सकते एक नॉर्मल, बहुत ही अपार ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको भी समझने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल के रूप में बता दूं। एक कोई भी नॉर्मल रूप से आयरन या स्टील का बुकेट ले लेते हैं, बुकेट ले लेते हैं, ये बुकेट हो गया, इसमें H2O को हम लोग फिल किए हुए हैं जल को, और इसमें फिर इसके बाद ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है बिना बुझा हुआ चूना है उसको इसके अंदर फिल करेंगे। तो बच्चों जब भी कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ संपर्क में आएगा तो ये अपार ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसे फिल करने के लिए जो हम कैल्शियम ऑक्साइड को इसमें जल में मिला रहे हैं उसके पहले हम लोग एक तो पहले फिल करने की कैल्शियम ऑक्साइड का जो टेम्परेचर क्या है, और जब इसमें मिला दिए इसके बाद हल्के से अपने फिंगर इस पे टच करें बाल्टी पे, तो हम पाएंगे क्या कि इसका टेम्परेचर इसके अपेक्षा जल में मिलाने से पहले की अपेक्षा अब जो है मिलने के बाद अधिक है। तो इस तरह से बच्चों ये हम लोग तीसरा इसका टॉपिक आइडेंटिफाई ऑफ केमिकल रिएक्शन का थर्ड टॉपिक चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग पढ़े सीखे। अब इसके बाद फोर्थ टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शन का। फोर्थ टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है जान जाइए। अवक्षेप, हिंदी में इसको अवक्षेप बोलते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल ले लूं। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को एक बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट को ले लिया गया, लेड नाइट्रेट हो गया ये, और इस लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में मिला देंगे। अर्थात एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड, इसे क्या करेंगे हम लोग तीसरे टेस्ट ट्यूब में मिला देंगे। मिलाने के बाद जो इसमें मिक्सर बनेगा, हल्का से इसको होल्डर से हम लोग लगाए रहेंगे, ऐसे होल्डर में लगा रहेगा। तो मिलाने के बाद हल्का से इसको ऐसे मूव करेंगे, हिलाएंगे, और तब हम पाएंगे क्या, इसमें एक प्रकार से गाढ़ा अवक्षेप बनेगा, यही प्रेसिपिटेट है। अब ये हम लोगों का चौथा हो गया, और एक और बचा हुआ है, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन के लिए भी मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल लेकर के। नॉर्मल रूप से हम सभी लोग सिट्रिक एसिड को पा सकते हैं। सिट्रिक एसिड, एक टेस्ट ट्यूब में सिट्रिक एसिड को ले लेते हैं, सिट्रिक एसिड, और सेकेंड टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसमें सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट,
इस सिट्रिक एसिड को हम सबको पता है कि जो ये पोटेशियम परमैंगनेट है इसे लाल दवा कहते हैं, और इसका नाम से स्पष्ट लाल दवा, तो इसका रंग है रेड। तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। तो इस पोटेशियम परमैंगनेट में सिट्रिक एसिड को जब हम लोग फिल करेंगे तब हम पाएंगे कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग रेड था, अब यह जो है वायलेट कलर का हो जाएगा, बैगनी या जामुनी रंग का हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को हम लोग लैब में देखेंगे। जब भी लॉकडाउन ये ख़त्म होगा तुम सभी बच्चों को जो है लैब में प्रैक्टिकल करा करके आपको दिखा देंगे, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये था बच्चों चेंज इन कलर। सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट में मिलाए तो बना, इसका जो रंग था वो रेड से वायलेट हो गया। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने चर्चा किया केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का मैंने आपको डिफिनेशन बताया, और जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें जो भी अभिक्रिया भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, जो बनता है प्रोडक्ट कहते हैं। और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने 5 टॉपिकों को देखा, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और इस तरह से जो है फिर इस पे मैंने 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल आपको बता दिया। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे केमिकल इक्वेशन पे।